चलिए बताते हैं मेरा वार्ड मेरा शहर में वार्ड नंबर 1 के त्रिवेणी नगर के हालात। हम जानेंगे आपके वार्ड का हाल, ना हुआ है आपके क्षेत्र का विकास। हर कॉलोनी, हर गली और हर मोहल्ले में पूछेंगे आपकी समस्या, रूबरू होंगे आपसे। सीटीवी आपके द्वार, वार्ड परिक्रमा के साथ मेरा वार्ड मेरा शहर। वार्ड नंबर 1 के त्रिवेणी नगर के रहवासी कॉलोनी निर्माण होने के बाद से ही मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जिंदगी गुजार रहे हैं। त्रिवेणी नगर का निर्माण हुए करीब 10 साल हो गए, लेकिन रहवासियों को आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई। रहवासी सड़क, नाली, पानी के अभाव में जिंदगी गुजार रहे हैं। कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट के पोल भी रहवासियों द्वारा लगाए गए। जगह जगह पर बिजली के तार जमीन पर लटक रहे हैं, जिससे रहवासियों को आए दिन हादसा होने का भय बना रहता है। पेयजल पाइपलाइन भी रहवासियों द्वारा ही डलवाई गई। किसी भी सरकारी योजना का लाभ त्रिवेणी नगर रहवासियों को नहीं मिल पाया। मेरा वार्ड मेरा शहर के वार्ड नंबर 1 के आज हम त्रिवेणी नगर में पहुंचे हैं। चलिए आज हम यहाँ की महिलाओं से बात करते हैं कि पिछले 5 सालों में यहाँ पर क्या क्या विकास हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। तो बताइए माता जी हमें कि पिछले 5 सालों से यहाँ पर क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या परेशानी है आपकी? कुछ विकास नहीं हुआ तो नाली रोड में से कीचड़ रहते हैं, हम बूढ़े से निकल भी सकते हैं। ज़्यादा बोलो मत, विकास नहीं हुआ 5 साल में, तो हम 10 साल हो गए हमको रहते हैं। नल का कनेक्शन वगैरह हुआ? हमने खुद ने लिया, प्राइवेट हो तो नल कनेक्शन क्या हुआ? साफ सफाई वगैरह साफ सफाई कोई नहीं आता, कोई रोड भी बने हुए हैं। हाँ, रोड भी बने हुए हैं। उनसे पूछ लो। आप बताइए आपकी क्या क्या परेशानी है? हमारे यहाँ सड़कें भी नहीं है और बारिश होती है उस टाइम में बच्चे की बहुत परेशानी आती है। कीचड़ बहुत होता है। यहाँ पे अच्छी सड़क बननी चाहिए। तो जैसा कि यहाँ के लोग हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ पर पिछले 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने बताया कि इन्होंने काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इनको, कि पिछले साल कच्चे सड़क है और पानी का भी कोई विकास नहीं है। साफ सफाई के नाम पर भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब ये अपने पर्सनल ही सब कुछ करते हैं। आप बताइए कुछ कहना चाहते हैं? मतलब पिछले नहीं आप बताइए आपको क्या क्या परेशानी है? कोई परेशानी मतलब कीचड़ बीरो ऐसा ही गलान गाड़िया घर में धूल मिट्टी जहरी या परेशानी। हाँ कभी रोड बढ़े अब के साल बढ़े, अब के साल करता करता कतरा दिन में या परेशानी है। आंवला कॉलोनी कब से कटी है क्या? सन 2010 में मैंने ये मकान लिया, जब बनाया तब से मैं यहाँ कोई साफ सफाई नहीं, सब ने अपने अपने पैसा लगा कर कॉलोनी ये ना तो बिजली इधर ना साफ सफाई, कोई ना सफाई कर सकते हैं, कोई भेज सकते हैं अपने अपने हिस्से में। सब अपने अपने को खुद को करना पड़ता है। अरे सड़क वगैरह बनी कभी यहाँ पर इतना सालों कभी? आज 10 साल ना तो सड़क बनी, केवल नाली सबने अपने अपने हाथों से बना रखी कि नाली भी तैयार नहीं। अच्छा पेयजल पाइपलाइन के कनेक्शन हुए तो क्या आप लोगों ने कराया कनेक्शन भी? पैसा कनेक्शन हमने पैसे दे के करवाया। अच्छा नगर पालिका सरकार ने आपको कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है। अच्छा लाइट भी आप लोगों ने किसी ने सबने अपने अपने पैसे से बनाया। अच्छा लाइट व स्ट्रीट लाइट भी आपने पैसे दे के लगवाई? पैसे से खिंचवाई हुआ कॉलोनी से कोना से। अच्छा तार भी लटके हुए जगह जगह यहाँ पर कोई देखने नहीं आता? तो सब अपने पैसे से खिंचवाए। ये नगर पालिका के कोई किसी ने नहीं करा। कीचड़ होता है यहाँ पर, नाली सुविधा नहीं है, गाजर का हम खुद सफाई करते हैं, सड़क वड़क कुछ बनी हुई नहीं है। कितने साल हो गए? हम तो 10 साल हो गए हमने। 10 साल में कोई विकास काम नहीं हुआ? बिजली वगैरह की क्या स्थिति है? बिजली वगैरह की कुछ बिजली हमने खुद ने थंबे लिया, हमने खुद ने पैसे इकट्ठे करने बिजली लाइट। गाजर घास भी ऊपरी सफाई करने आता है कोई नहीं आता सफाई करने, कोई हम खुद कर ले, हाथ से सफाई करते हैं। अच्छा हम आसपास प्लाट खाली हम खुद सफाई करते हैं। अच्छा और नाली वगैरह कुछ नहीं बनी है? रहवासियों का कहना है कि त्रिवेणी नगर को अवैध बताकर यहाँ कोई विकास कार्य नहीं कराया जाता है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में हम नरकी जीवन जीने को मजबूर है। बारिश में पूरी कॉलोनी में कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है, जिससे वाहन दुर्घटना तो होती ही है, साथ ही आवागमन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
मेरा वार्ड मेरा शहर में आज हम पहुंचे वार्ड नंबर 1 के त्रिवेणी नगर में, जिसे चावला कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे साथ कई रहवासी यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या क्या समस्याओं के साथ इन्हें गुजारा करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि 10 सालों में यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है। खैर हम इनसे बात करेंगे अभी। जय तो आप यहाँ पर रह रहे हैं, कितने सालों से रह रहे हैं? 10 साल से रह रहे हैं। अच्छा, क्या रोड वगैरह सड़कें वगैरह? मेन लाइन के अच्छा, अभी दिवाली में गाय मर गई दिवाली के अच्छा अच्छा, काई से मरी थे? करंट लगा। अच्छा, मतलब तार लटके हुए नहीं? उसके बाद में ये रोड सड़क नहीं लगी। हाँ, कीचड़ बहुत होता है और साफ सफाई देख लो आप सामने कोई सब ये सब अच्छा, नालियाँ वगैरह कुछ भी है? कुछ नहीं है ना, बगीचा से कुछ सफाई करना पड़ता। अच्छा अच्छा, अच्छा जानवर भी यहाँ देखने को मिलते हैं? और बहुत घूमते हैं। अच्छा, हमारे साथ कुछ और रहवासी भी, हम इनसे बात करते हैं। जय साहब, आप कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? 5 साल हो गए मुझे। तो मूलभूत सुविधाओं की हम बात करें तो यहाँ फ़िलहाल बिजली है और पानी भी पीने को मिल रहा है, लेकिन जो बड़ी समस्या है वो बड़ी समस्या है सड़क की और पानी के निकासी की। बरसात के दिनों में स्थिति ये हो जाती कि कई बार मोटरसाइकिलें जब निकलती तो लोग फिसल भी जाते हैं, गिर भी जाते हैं और हादसे भी हो जाते हैं। उससे हटकर के अभी क्या इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइन है वो इतनी नीचे है, उसके कारण भी आए दिन एक हादसे का डर बना रहता है। अब विडंबना इस कॉलोनी में रहने वालों की ये है कि इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों पर अवैध होने का ठप्पा लगा हुआ है कि कॉलोनी ये अवैध है। चूँकि अवैध होने के कारण नगर पालिका जो मूलभूत सुविधाएं कॉलोनी को देनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। अब सड़कें नहीं हैं, नालियाँ नहीं हैं, बिजली का संकट है, जैसे स्ट्रीट लाइट का है। ये जितने भी आप पोल्स देख रहे हैं, इन पोल्स को लोगों ने अपने पैसों से लगवाया है। ये जितनी भी व्यवस्थाएं हुई अपने पैसों से हुई है। हालांकि इस बात से नकार नहीं सकते कि नगरपालिका ने काम नहीं किया है। नगरपालिका भी अभी जो पाइपलाइन निजी पैसा इकट्ठा करके लगाई थी उसको उन्होंने जोड़ा है। पानी मिल रहा है, बिजली भी मिल रही है, पर जो वस्तु जो मूलभूत सुविधाओं में जो सड़क है वो बड़ी समस्या है। सड़क और ये पानी की निकासी ये बड़ी सड़क है। और बाकी प्लाट खाली पड़े हुए हैं। इन प्लाटों पे जैसे गाजर घास खड़ी है, दूसरी झाड़ जंकाड़ खड़े हैं, इनमें जानवरों का भय रहता है। आए दिन सांप विचरण करते रहते हैं यहाँ, तो कई समस्याएं हैं। और रहा सवाल इस बात का कि अब ये कहा जाए कि चूँकि अब सरकार की एक नीतिगत योजना थी कि अवैध कॉलोनियों को वैध करना था, तो वो वैध नहीं हो पाई, कोई कारणवश ये रह गई है। अच्छा, त्रिवेणी नगर जो है कितनी गलियों में फैला और कितने लोग यहाँ निवास करते हैं? लगभग अभी इसमें 100-125 परिवार निवास कर रहे हैं और लगभग 400 प्लाट इस कॉलोनी में हैं। तो 100-150 लोग परिवार मतलब निवास करते हैं। लगभग 150 मकान बन चुके हैं। अच्छा, इतने लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं, उसके बाद भी नगर पालिका में आपने शिकायत भी करी है, तो आज तक कोई देखने नहीं आया जिम्मेदार? नहीं, शिकायतें तो की है, लेकिन शिकायतों का समाधान ये है कि वहाँ से जो जवाब मिलता है वो ये मिलता है कि आपकी कॉलोनी अवैध है। क्या कहकर अवैध? बंगला बगीचा में आती है? बंगला बगीचा नहीं है, ये एक्चुअल में है कृषि क्षेत्र है। अच्छा, खेती की ज़मीन है और इस खेती की ज़मीन पर ये कॉलोनी कटी हुई है। इस कारण से इसको अवैध की श्रेणी में माना गया। यूँ ये अतिक्रमण में नहीं है, ये सब लोगों ने प्लाट खरीदे हैं, प्लाट खरीद करके अपने मकान बनाए हैं। अवैध तो नहीं कह सकते इसको। अवैध उसको कहा जाता है जो किसी की सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके आदमी रहने लग गया हो। सारे लोगों ने प्लाट खरीदे हैं, किसी ने 2 लाख में, किसी ने 4 लाख में, 10 लाख में। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर सब? मतलब कब हुआ था इसका निर्माण? लगभग मुझे जानकारी है कि 10 साल तो हो गए हैं। 2006 में हुआ था कि ये? हैं? 2005। अच्छा, 2006 में जब भी हुआ था 10 साल आप बता रहे हैं। तो अभी क्या जितने प्लाट खाली है उसमें सब में गाजर घास उग रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गाजर घास रहती है। और हमने कई बार हमारे मित्रों ने और हमारे राजेश जी और ऐसे मित्र हैं जो हम बरसात के दिनों में गाजर घास को नष्ट करने के लिए बाजार से दवाई मंगवाते हैं, मशीनों से दवाई छिड़कवाते हैं। जो प्रयास हमसे हो सकता था वो प्रयास तो हम करती हैं, लेकिन जो प्रशासन के प्रयास होते हैं वो यहाँ नाकाफी है। तो सफाई वगैरह भी आप लोग ही करते हैं? हाँ, सफाई हमें करते हैं। प्लाट वाले आसपास के कितनी गलियाँ है करीब इसमें? गलियाँ होगी ना मेरे ख्याल से 20 गलियाँ तो है। अच्छा अच्छा, बड़ा है पूरे वार्ड में। हाँ, पूरे वार्ड में क्या बड़ी सबसे बड़ा यही है क्या कॉलोनी जो है? हाँ, हाल फिलहाल तो यही है। अच्छा, वार्ड नंबर 1 में तो कॉलोनी के नाम पर। अच्छा ठीक है।
जैसा कि इन्होंने बताया यहाँ के रहवासियों ने, यहाँ पर विकास के नाम पर पिछले 10 सालों में कुछ नहीं हुआ, 5 साल में नहीं, पिछले 10 साल से कुछ भी काम नहीं हुआ है। बारिश में ऐसे हालात बनते हैं कि लोग गिरते हैं और पानी घर में घुसने की नौबत भी आ जाती है। कभी कभी जगह जगह पर प्लाट खाली पड़े हैं तो इनमें गाजर घास उग रही है, उसका निराकरण भी खुद इनको रहवासियों को करना पड़ता है। स्ट्रीट लाइट भी इन्होंने अपने पैसों से लगवाई है। विकास के नाम पर नगर पालिका या सरकार ने यहाँ पर कुछ नहीं दिया है। मेरे सहयोगी प्रथम सिंह के साथ अजर मस्तान। 3 साल से रही रहा पर अटक कहीं सुधार नहीं हुआ। को नरक में रही रहा न जंगल में पड़ा। अच्छा, क्या सड़क वगैरह कुछ नहीं बना? सड़क कहीं नहीं बना, सड़क ही नहीं बनी कहीं को नहीं। तो कैसे गुजारा करते फिर आप मूलभूत सुविधा के अभाव में? वो कीचड़ में गोची का इंतजार नहीं करता। अच्छा, हाँ। बारिश में कीचड़ हो जाता पूरे? हाँ, बहुत कीचड़ में बहुत। अच्छा, कोई देखने आता कभी विधायक नगर पालिका? कोई नहीं आवे, विधायक ने नगर पालिका कोई नहीं आवे। कोई नहीं आता? अच्छा, और ये गाजर घास वगैरह भी उग रही है आपके आसपास? खूब उगी रही है। आप लोग ही हटाते हैं फिर? हाँ, और कौन हटाए? मानो मच्छर काटे तो मैं हटाओ। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये नाली का पानी बाहर आ रहा है, कोई बीमारी वगैरह भी फैलती होगी इससे? हाँ, मच्छर बना फैली रही है। और क्या क्या परेशानी आ रही है यहाँ पर? यही परेशानी, एक तो रोड की एक नालियों की। अच्छा, और बिजली वगैरह की? बिजली तो अपन निजी पैसा भरा कर लाई आई। अच्छा, जब से प्लाट दिए तब से रहते हैं। अच्छा, कितने साल हो गए? करीब 10-12 साल तो हो गया। अरे क्या क्या परेशानियाँ हैं यहाँ पर? परेशानी, रोड तो कच्चा ही है, अवैध कॉलोनी है, इसलिए बनना ही नहीं है, तो क्या मालूम कब बनाई। हाँ, अवैध कॉलोनी है बता रखी है, क्या किस वजह से बता रखी है? ये खेत की जमीन है ना, कृषि भूमि है ना। अच्छा, तो कोई देखने ही नहीं आता है? हाँ, देखने कोई नहीं आता, कौन देखेगा? तो और क्या क्या परेशानियाँ हैं यहाँ पर? बस परेशानी लाइट की है, एक ही फेस पे लोड है सारा। अच्छा, जब फेस होता है एक ही फेस पे 8-10 घर की इकट्ठी बंद हो जाती है। अच्छा, और आगे तो रोड की किनारे देखना, अपने रोड के बिल्कुल इतने नीचे तार लटक रहे हैं, उनसे कभी कोई दुर्घटना होने के पूरे चांसेस है। यहाँ सड़क की है, बिजली के केबल के तार टूटे हुए, केबल ये तार लगे हुए सब लटक रहे हैं, परेशानी बढ़ती है हमको, दुर्घटना होने की संभावना है। कितने साल से परेशानी आ रही है? ये 2-3 साल से परेशानी। अच्छा, और क्या क्या परेशानी आती है? ये सड़क कीचड़ हो जाता है, निकल नहीं पाते हैं। कितने लोग रहते हैं करीब यहाँ पर पूरी कॉलोनी में? हाँ, 1000 आदमी से रहते। अच्छा अच्छा, ठीक है। सड़कें कितने साल हो गए बने हुए? सड़कें तो शुरू से नहीं बनी, बनी नहीं कभी? बनी नहीं, कॉलोनी कट्टी जब से ही? जब से नहीं बनी। हम जानेंगे आपके वार्ड का हाल, कितना हुआ है आपके क्षेत्र का विकास, हर कॉलोनी, हर गली और हर मोहल्ले में पूछेंगे आपकी समस्या, रूबरू होंगे आपसे। CTV आपके द्वार, वार्ड परिक्रमा के साथ, मेरा वार्ड मेरा शहर।